Hello students, you are most welcome in my channel Kazi Academy. Myself is MS Kazi. Today we start 12th class physics chapter 1 electric charge and field. Electric charge 12th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि 12th फिजिक्स पूरी इलेक्ट्रिक चार्ज पर बेस्ड है। यदि आपने इलेक्ट्रिक चार्ज को अच्छे से समझ लिया तो 12th क्लास का एक बहुत बढ़िया फाउंडेशन तैयार हो जाएगा। इसलिए हम इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए हम इस फ्लो चार्ट को समझेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, उसके पहले की कहानी क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी इज अ ब्रांच, इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ते हैं। इसके दो ब्रांच हैं, देयर आर टू ब्रांचेस। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम चार्ज के रेस्ट में स्टडी करते हैं, मींस स्टडी ऑफ चार्ज एट स्टेट ऑफ रेस्ट। दूसरी ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी की, उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोडायनामिक, और मोस्ट कॉमन नेम इसका जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इस चैप्टर के अंदर चार्ज की मोशन में स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ चार्ज एट स्टेट ऑफ मोशन। When electric charge in rest or motion, it produces electric field. It means it is a basic property. State रेस्ट में हो या मोशन में हो, दोनों ही कंडीशन में इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड नंबर फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन चार्ज इन मोशन, स्टेट ऑफ मोशन, देन इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? जब चार्ज मोशन में होता है, गति में होता है, चल रहा होता है, तब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्लियर? और जब चार्ज मोशन की एक खास वैरायटी, जब वो एक्सेलरेशन मोशन में होता है, व्हेन चार्ज इज इन स्टेट ऑफ एक्सेलरेशन मोशन, मीन्स उसकी गति बढ़ रही होती है, उसकी मोशन बढ़ रही होती है या घट रही होती है, कम हो रही होती है, स्टेट ऑफ एक्सेलरेशन, देन इज ऑल्सो प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो आप जानते हैं, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 9th में भी 10th में भी और छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं? गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट लाइट, इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज पढ़ने के पहले स्टूडेंट एक बात बहुत अच्छे से दिमाग में फीड कर लीजिए कि नेचर में चार फील्ड होते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड न्यूक्लियर फील्ड। इनमें से दो फील्ड के लिए के जिम्मेदार कौन होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। कौन प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करता है। ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में फीड कर लोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक चार्ज। किस कंडीशन में करता है? जब रेस्ट पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जब मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, और एक्सेलरेशन मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। 10th क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम, देन इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। और डायमेंशनल फॉर्मूला जब निकालने आपसे बोला जाता है तो आप एक छोटा सा मंत्र याद कर लीजिए, MLT/A/CD/K मोल। M for mass, L for length, T for time, A for ampere, C for candela, K for Kelvin, mole for mole। तो इन सात में से करंट के लिए आ गया A for ampere, और टाइम के लिए आ गया T। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? AT। इसको बहुत अच्छे से याद रखिए। अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा। यूनिट ऑफ चार्ज को आप डायमेंशनल फॉर्मूला से ही निकालेंगे, और डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है अभी निकाला हमने, वो क्या है? Q इक्वल AT। A फॉर एम्पियर, S फॉर सेकेंड। किस सिस्टम की बात हो रही है? ये SI सिस्टम की बात हो रही है। SI सिस्टम में
यूनिट क्या हो गया, एम्पियर सेकेंड। अब कूलम्स को डेडिकेट करने के लिए एम्पियर सेकेंड के इक्वल क्या लिख दिया, कूलम्स लिख दिया। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। हमने क्या किया, डायमेंशन फॉर्मूला से मैंने यूनिट निकाला, और यूनिट निकालने के बाद और जैसे ही एम्पियर, एम्पियर ए फॉर एम्पियर, टी फॉर सेकेंड आया, उसको डेडिकेट कर दिया हमने कूलम्स को। यूनिट क्या बन गया, कूलम बन गया। ठीक है, अब हम आते हैं सीजीएस यूनिट सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यूज किया जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। इसमें स्टैटिक से सामने स्टैटिक लगा दिया जाता है, और एसआई सिस्टम के जो भी यूनिट्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूनिट क्या है, कूलम, तो उसके साथ में स्टैटिक कूलम ऐड कर दिया जाता है। तो नया यूनिट क्या बन गया, नया यूनिट बन गया स्टैटिक कूलम, और शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, st.c, st.c. क्लियर। सिमिलरली यहाँ पर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और एसआई सिस्टम के यूनिट को लेकर आ जाते हैं, तो ये बन जाता है एब्सोल्यूट कूलम, और शॉर्ट हो जाता है ab.c, जैसे शॉर्ट में एब्ड कूलम भी कहा दिया जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, वो एब्सोल्यूट कूलम होता है। अब आता है कि इन तीनों में क्या रिलेशन है, सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। तो पहले इसको हम रिलेशन देखें। रिलेशन में देखेंगे कि 1 कूलम इक्वल होता है 3 × 10⁹ स्टैटिक कूलम। मीनिंग क्या हुई कि स्टैटिक कूलम बहुत छोटा यूनिट है। क्या, स्टैटिक कूलम बहुत छोटा यूनिट है, और इसके इक्वल क्या होता है, 1/10 एब्सोल्यूट कूलम होता है। अब यदि हम यहाँ से एब्सोल्यूट कूलम निकालेंगे तो एब्सोल्यूट कूलम क्या होगा, 10 कूलम के इक्वल होगा। एब्सोल्यूट कूलम क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करोगे आगे, और जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एब्सोल्यूट कूलम इक्वल क्या होगा, 10 कूलम। क्लियर। तो सबसे छोटा यूनिट क्या हो गया, स्टैटिक कूलम। उससे बड़ा यूनिट क्या हो गया, उससे बड़ा यूनिट हो गया कूलम। उससे बड़ा यूनिट क्या हो गया, वो हो गया एब्सोल्यूट कूलम। ये तो तीन यूनिट की बात हो गई। एक लास्ट और यूनिट होता है, वो अदर यूनिट्स के नाम पर याद कर सकते हो, प्रैक्टिकल यूनिट के नाम पर याद कर सकते हो। वो क्या है, फैराडे। फैराडे क्या होता है, 96500 कूलम। 96500 कूलम कहां से आता है, ये एक्चुअल में आता है चार्ज ऑन 1 मोल। अब इसकी मीनिंग क्या होगी, सबसे बड़ा यूनिट क्या हो गया चार्ज का, वो हो गया फैराडे। 4 यूनिट्स है, फर्स्ट कूलम, सेकंड स्टैटिक कूलम, थर्ड एब्सोल्यूट कूलम, और फोर्थ फैराडे। क्लियर। हम डिस्कस करिए काइंड्स ऑफ चार्ज। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, तो चार्ज बहुत सिंपल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब इनका नाम किसने रखा, ये कैसे होते हैं, इन सबको हम अभी यहाँ पर ना पढ़ के, हमने आपको बताया कि आगे पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। उसमें इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि चार्ज का नाम पॉजिटिव चार्ज कैसे रखा गया, नेगेटिव चार्ज कैसे रखा गया। अभी केवल हम इतना देख रहे हैं कि चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। स्टूडेंट फिर हम दूसरे नए टॉपिक पर आ रहे हैं, उसका नाम है क्वांटम ऑफ चार्ज। इसको बेसिक चार्ज भी कहा जाता है। क्वांटम ऑफ चार्ज होता है मिनिमम चार्ज ऑन अ पार्टिकल। मिनिमम चार्ज ऑन अ पार्टिकल इज कॉल्ड क्वांटम ऑफ चार्ज। नेचर में किसी भी पार्टिकल पर जो सबसे छोटा चार्ज होता है उसे क्वांटम कहा जाता है। क्लियर। वो होता है ई। अब इससे और भी छोटे पार्टिकल्स की थ्योरी अभी आ चुकी है, जैसे क्वार्क कहा जाता है, पर अभी हमको स्मॉलेस्ट चार्ज ई लेकर चलना है। क्लियर। क्वांटम, अब आप बोलेंगे कि मिनिमम चार्ज होना पार्टिकल, मिनिमम चार्ज होना पार्टिकल क्वार्क में हो जाएगा 2/3 और -1/3 ई। क्लियर। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी छोटे पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। उन पार्टिकल्स को क्वार्क कहा जाता है, और उन पर चार्ज होता है 2/3 ई और 1/3। तो आप बोलेंगे कि मिनिमम चार्ज तो 1/3 हो गया या 2/3 हो गया। क्लियर। तो वो अभी थ्योरी है, इसलिए हम अभी मिनिमम क्या लेकर चलेंगे, ई लेकर चलेंगे, और ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस ई होता है, और चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस ई होता है। क्लियर। अब इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि नेट चार्ज कैसे फाइंड करते हैं।
क्लियर? कुछ क्वेश्चंस के द्वारा हम नेट चार्ज फाइंड करना सीखेंगे। नेट चार्ज, determine net charge on 5000 electrons, number 1. Number 2, net charge on 1 mole electrons. Number 3, net charge on 6.25 10 power 18 electrons. Net charge on atom, molecules and neutral body. Number 5, negatively charged or positively charged ion or body. क्लियर? तो हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन ले रहा है, जिसमें आ रहा है कि नेट चार्ज, डिटरमाइन नेट चार्ज ऑन 5000 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? माइनस ही होता है। तो 5000 का कितना होगा? 5000 इंटू माइनस ही। तो क्यू, क्यू क्या है? हमने पहले ही बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज को या तो स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। तो मैं स्मॉल क्यू से डिनोट कर रहा हूँ। स्मॉल क्यू इक्वल 5000 इंटू माइनस ही। और माइनस ही की वैल्यू क्या होती है? अभी बताया, क्वांटम ऑफ चार्ज। क्वांटम ऑफ चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम। वेरी सिंपल, माइनस को सामने ले लिया और दिस इंप्लाइज दैट 5 इंटू 1.6। 5 इंटू 1.6 क्या होगा? 5 इंटू 1.6 होगा 8। क्लियर? 8.0। और ये 3 जीरो आपके शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर 10 पावर माइनस 19 प्लस 3 कूलम। तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? नेट चार्ज माइनस 8.0 इंटू 10 पावर माइनस 16 कूलम। तो ये आपका आंसर हो गया। इसका आंसर हो गया नेट चार्ज ऑन 5000 इलेक्ट्रॉन का आंसर क्या हुआ? माइनस 8.0 इंटू 10 पावर माइनस 16। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन उठा रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? नेट चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। नेट चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। वेरी सिंपल, Q इक्वल 1 मोल इंटू माइनस ही। 1 मोल की वैल्यू क्या होती है? 6.023 10 पावर 23। केमिस्ट्री में बहुत पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। और 1 ई की वैल्यू क्या? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर? अब यहां पर हमको कैलकुलेट नहीं करना है। क्या कैलकुलेट नहीं करना है? 6.023 10 पावर 6.023 मल्टीप्लाई 1. इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है 9.65। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिगर नहीं आएगा, ये फिगर नहीं आएगा। अब ये फिगर जब नहीं आएगा तो इसको इसलिए लर्न करना है ये स्टैंडर्ड फिगर। आप बोलेंगे कि ये फिगर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू 1.66 के बाद बहुत सारी पावर्स होती हैं, बहुत सारे फिगर्स होते हैं, इसलिए 9.65 आपको लर्न कर लेना। अब क्या हुआ? 10 पावर 23 माइनस 19 कूलम। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पावर 4 आएगी, तो डायरेक्ट आंसर में लिख दूंगा 96500 कूलम, जो हमारा क्या है? फैराडे। क्या है? फैराडे। इक्वल क्या आ गया? 1 फैराडे। तो सेकंड क्वेश्चन मैंने ये क्यों लिया, ये आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट, अब हम तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन नेट चार्ज ऑन 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। नेट चार्ज ऑन नेट चार्ज ऑन 6.25 into 10 power 18 electrons. Clear? Then Q equal 6.25 into 10 power 18 into, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर? इसको आप दो मेथड से कर सकते हैं। एक मेथड ये है कि माइनस पहले मैंने सामने ले लिया, माइनस सामने लेने के बाद यहाँ पर जो फिगर है 1.25 6.25, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल फिगर है। एक तरीका ये है। अभी सिंपल हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं।
इसको यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 10। अब पावर को सॉल्व कर लेते हैं, तो पावर आ जाएगी 18 माइनस 19। अब कूलम, तो कूलम आएगा, यूनिट है। क्लियर? दिस इंप्लाइज दैट Q इक्वल माइनस 10 इंटू 10 पावर माइनस 1, देन Q इक्वल माइनस 10 इंटू 1/10 कूलम। क्लियर? कूलम कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? Q इक्वल माइनस 1 कूलम। तो यहां से कंक्लूजन क्या आया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेंट्स इन 1 कूलम इक्वल 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 का कंक्लूजन था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर हमको फाइंड करना है नेट चार्ज ऑन एटम। तो एटम में मैं ले रहा हूं एल्यूमिनियम। क्लियर? और एल्यूमिनियम आपको मालूम है कि कॉन्फ़िगरेशन होता है 283। तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या बता रहा है? कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल्यूमिनियम इक्वल 13। क्लियर? तो चार्ज क्या होगा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स Q इक्वल माइनस 13E, माइनस 13E। फिर नंबर ऑफ protons in aluminium, it is also equal, electron equal protons, then equal 13. So charge on proton Q equal plus 13E, plus 13E। न्यूट्रॉन हम लेते नहीं है क्योंकि हमको मालूम है कि न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है। अब नेट चार्ज की जब बात होती है तो नेट चार्ज क्या आ जाता है? नेट चार्ज ऑन एल्यूमिनियम इक्वल माइनस 13E प्लस 13E इक्वल क्या आ गया आंसर? 0। ठीक? तो कंक्लूजन क्या हुआ कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो वो क्या होगा, जब नेट चार्ज होगा तो प्लस माइनस आने की वजह से वो कैंसिल हो जाएंगे और एटम क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। और आप जानते हैं कि एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो उसका जो आंसर मिल गया होगा कि एटम न्यूट्रल क्यों होता है। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन 4 के सेकंड पार्ट पर आ रहे हैं, जहां पर हमको फाइंड करना है डिटरमाइन नेट चार्ज ऑन मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल में हम लेकर चल रहे हैं वाटर। तो वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम। क्लियर? और हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर क्या है? 2। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन क्या है? ये क्या है? 8। टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होगा 10। क्लियर? तो नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स इक्वल माइनस 10E और नेट चार्ज ऑन प्रोटॉन्स इक्वल प्लस 10E। टोटल या नेट चार्ज ऑन H2 मॉलिक्यूल इक्वल 0। ठीक? तो इस थर्ड क्वेश्चन में जहां पर न्यूट्रल बॉडी आया, थर्ड पार्ट है न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी में एक ऐसी बॉडी होती है जिसका चार्ज 0 होता है। मींस इसकी मीनिंग यहाँ पर बतानी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो बॉडी पर चार्ज क्या होता है? 0 होता है। अब आ जाते हैं हम लोग 5th नंबर के क्वेश्चन पर। 5th नंबर क्वेश्चन में क्या होता है? नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस और बॉडी। इसमें इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन एटम मिलकर के आयंस बना रहे हैं। तो ये एल्यूमिनियम जब आयन बनता है और ये ऑक्सीजन आयन बनता है, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 283। क्या होता है? 283।
यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या होता है, 2 6, क्या होता है 2 6, और जब आयन बनता है तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाते हैं, तो ये हो जाता है 2 8, और ये क्या हो जाता है, ये भी 2 8 हो जाता है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। क्लियर। जब इस पर चार्ज की बात करोगे तो क्या होगा, -13e + 13e, टोटल क्या हो गया 0। अब भी बड़ा एटम पे चार्ज 0 होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन पे चार्ज की बात करेंगे तो -8e + 8e इक्वल क्या 0। क्लियर। पर एल्यूमिनियम की जब बात करेंगे, एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं। क्या हो गए, निकल गए। ध्यान रखना, प्रोटॉन्स निकल गए हैं क्या, नहीं निकले हैं, मतलब प्रोटॉन तो 13 होंगे, प्रोटॉन 13 होंगे, -10e + 13e इक्वल आंसर क्या आएगा, +3e। ठीक। फिर लास्ट पर आ जाए तो Q इक्वल क्या होगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, न्यूट्रॉन आ गए हैं क्या, नहीं आए हैं। न्यूट्रॉन नहीं आए तो टोटल कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स, 10, और प्रोटॉन्स तो वही आएंगे। क्लियर। प्रोटॉन्स तो टोटल क्या आ गया, Q इक्वल -2e। क्लियर। न्यूट्रॉन्स मैं बोल गया, जहां पर क्या होना है, प्रोटॉन्स। क्लियर। -10e + 8e क्या हो गया आंसर, -2e। अब यहां पर देखना है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स इस एल्यूमिनियम से निकल गए थे, तो ये हो गई आपकी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 3 किसको शो कर रहा है, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। क्लियर। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गए थे, तो ये -2 किसको शो कर रहा है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी मीनिंग ये है कि जब किसी चार्ज, किसी बॉडी पर +ne चार्ज होगा तो वहां पर n इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। जब किसी बॉडी पर -ne चार्ज होगा तो वहां पर n इलेक्ट्रॉन के एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां पर। और जब Q इक्वल 0 होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, वहां मीनिंग है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स इक्वल है। क्लियर। तो इन तीनों का कंक्लूजन जो हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं Q इक्वल 0 व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, Q इक्वल +ne, तो n क्या हो रहा है, वेयर n क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q इक्वल -ne, तो n क्या है यहाँ पर, n इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। कंबाइन करके यदि हम लिखते हैं तीनों को तो लिखेंगे Q इक्वल +-ne। क्लियर। तो ये 5th नंबर से जो आपका कंक्लूजन आया वो आया Q इक्वल 0 जब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, Q इक्वल +ne जब n की n नंबर की डेफिशिएंसी है, Q इक्वल -ne जब n इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, और फाइनली हमने तीनों को लेकर के लिख दिया Q इक्वल +-ne। तब इस कंडीशन में n की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 तो। क्लियर।